खुसूस इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की ज़ात अक़दस पर आइए उसी दरबार गोहरबार में जी लगाकर बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। वो नगमे नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। तबारकल्ला ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। पड़े हैं या खुद जहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। हाँ निशाने कैफो इला कहाँ था, सुरागे ऐनो मता कहाँ था। निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस उर्स की महफिल में बैठने की तौफीक बख्शी है। मेरे बाद एक बेहतरीन खिताब आपको हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला से समाअत फरमाना है। चूँकि वो हमारे मेहमान हैं, इसलिए भरपूर टाइम उनको देने के लिए मैंने अपनी गुफ्तगू पहले 25-30 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और बुलबुल राजस्थान मोहतरम इमरान जयपुरी साहब को भी आपको मेरे बात सुनना है। जश्न मेराजुन नबी के नाम से इस महफिल पाक को सजाया गया है। हज़रत कासिम शाह सरकार का उर्स है, लेकिन माफ़ कीजिएगा उर्स जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जब हम कार के अंदर बैठकर महफिल में आने के लिए कोशा थे, तो कई ऐसी निगाहें दिखीं जिनमें पाकीज़गी नजर कम आ रही थी। कई ऐसे मर्द और औरतों का इख्तिलात नजर आया जो शरअन हराम है। आप जमाने से उर्स करते हैं और झगड़ते हैं कि इस साल कव्वाली करावें, कि उस साल जलसा करावें, कि क्या करावें क्या ना करावें। जो कुछ करावें कम से कम शरीयत के दायरे में रहकर तो करावें। अल्लाह के वलियों को खुश करने के लिए उर्स मनाया जाता है ना, या अपनी तबीयत को खुश करने के लिए? खुद को खुश करने के लिए तो आप शादियों में नाच रहे हैं, वो कम है क्या? अब अल्लाह के वलियों के मज़ारात मिले हैं फोन नंबर एक्सचेंज करने के लिए। अब अल्लाह के वलियों के मज़ारात मिले हैं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, मर्द और औरतों को मेले में एक साथ लाकर खड़ा करने के लिए। क्या अल्लाह के वलियों की जिंदगी का मकसद मेलों को आबाद करना है? आपको बुरा लगे, इंतजामिया को बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन हालात को देखकर अगर हम नहीं कहेंगे तो कोई वकील आपको कहने नहीं आएगा, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी कहने नहीं आएंगे। जो कुछ हाल अहवाल हमारी निगाहों के सामने, अगर न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अगर अपनी खैरियत चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा न किया, अगर अपनी कौमों पर पैसे इस तरीके से जो खर्च कर रहे हैं वो एजुकेशन पर खर्चा न किए, अगर अपनी नस्लों को डीजे बाजे की
खिलाफत से न बचाया, अगर अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब न दी, अगर अपनी नस्लों के ख्यालात को पाकीज़ा न किया, अगर अपने खानदान की तन्हाइयों को बेहतर न किया, तो हालात क्या है मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा आप देख रहे हैं उलमा के साथ क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है, कब्रिस्तानों के साथ क्या हो रहा है, दरगाहों के साथ क्या हो रहा है, और हुकूमत की जमीन के नाम पर किस किस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह आलियावास वालों, जमाने से तुम अल्लाह वालों से जुड़े हो। आलियावास वालों, मुद्दत से तुम्हारे पास उलमा के राब्ते हैं। तुम इतनी मेहनतें, इतनी कुर्बानियां, और इन हालात में किस तरीके से दीन का काम होता है मैं भी समझ सकता हूं। किस तरह समाज संगठित होता है और किस तरीके से जलसों और उर्सों के नाम पर लोगों के पैसे निकलते कितनी मुश्किल से, ये हम भी जानते हैं। मगर इधर तकरीर हो रही है, उधर हु और रामलाल कर रहा है क्या, वो सिद्धू सिंह कर रहा है क्या। एक अल्लाह के वली के नाम पर सजी महफिल में अगर कोई गुस्ताखी का तस्वुर होता है तो उसका भुगतान क्या ये झूले की इजाजत देने वालों को नहीं लगेगा। आप यूं तो दरबार में जाते हैं तो सर पे टोपी रखो, क्यों वली के दरबार में आए हो, और यहां उसके नाम पे आओ तो उतार दो दुपट्टे अपने, छोड़ दो अपने जवानों को बेवकूफों की तरह, पामाल कर दे हुर्मत जलसों की। अल्लाह के वलियों के मज़ार की कोई अहमियत और कोई वकार नहीं। आप ताज़ीम नहीं करेंगे तो रामलाल करेगा, आप दीन नहीं सीखेंगे तो कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध धर्म का सीखेगा। आप कुरान मुकद्दस का सही फॉर्मूला और सही कुरान का तर्जुमा और तफसीर नहीं सीखेंगे तो मेरे भाई कौन सीखेगा। इसलिए खुदारा, चूंकि जश्न मेराजुन नबी भी है और मेराज के सफर का मकसद, इसलिए मैंने कल पाली में भी अर्ज किया था, एक तो यह था कि मकामे हुजूर बयान किया जाए, और हुजूर की तरफ से यह था कि मेरी उम्मत के लिए आसानी पैदा की जाए। उम्मत की आसानी के लिए पैगंबर इंसानियत ने इस सफर को सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा फरमाया था। और जनाबे वाला हमारे हुजूर की अजमत को बयान करने के लिए ये मेराज रसूल पाक को अल्लाह पाक ने ता फरमाई, ताकि दुनिया जान ले खलीलुल्लाह की मेराज और है, कलीमुल्लाह की मेराज और है, और हबीबुल्लाह की शान और। 70,000 फरिश्तों को लेकर जिब्रील अमीन दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं कि हुजूर आपको मेराज पे चलना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे चलना है। किस लिए जिब्रील का अल्लाह पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, जो उसकी शान के लायक है। फिर आप उलमा से सुनते सरकार जिब्रील ने अपने काफूरी लबों को हुजूर के तलवे पर रखा, अपने काफूरी लबों को हुजूर के तलवे पर रखा, और इसलिए रखा ताकि महबूब को जगाया जाए। हालांकि महबूब ने फरमाया है, या आयशा तनामु इनाया वला यनामु कल्बी, ऐ आयशा मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल कभी नहीं सोता। रात रात पर जाग कर इबादत करने वाला महबूब आज सो इसीलिए रहा है ताकि कयामत तक के लिए दुनिया को पता चल जाए उस नबी की शान ये है कि फरिश्तों का सरदार भी उनकी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो कुत्ता कह देने पर विचलित हो जाने वाले लोग उनके मकाम का मुकाबला क्या बात है। वही जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न मेराजुन नबी। वही इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है, कितनी ताकत भी इंसान इतनी बना ले, मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है, और फिर साइंस ये कह रही है सबसे तेज रफ्तार अगर दुनिया में कोई चीज है तो लाइट है। लाइट अरबी में आइए तो नूर है, नूर।
और हुजूर ने फरमाया मेरा जो बुर्राक था वो अपना पहला कदम वहां रखता था जहां उसको लास्ट नजर आता था। आपको समझाने के लिए तर्जुमा कर रहा हूं। हम यहां बैठकर देखते हैं तो मेरे सामने पिंडाल के बाहर भी लोग खड़े, बेचारों को पता नहीं अंदर आने में क्यों तकलीफ होती है। हालांकि आते तो मुबारकबादी है, नहीं आए तब भी मेरे ही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा जो पिंडाल के बाहर है वो मेरे नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो ये हाहू और फांफू कर रहे हैं वो मेरे नहीं है। मैं हरगिज ऐसा नहीं कर रहा कि जो किसी और की बहन बेटी को गलत निगाह से देख रहे हैं वो मेरे नहीं। वो कलमा पढ़ते हैं तो मेरे दीनी भाई हैं, इसीलिए मैं उनको कह रहा हूं अल मोमिन मिरतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना होता है। अगर हम नहीं आईना दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? 60 साल की उम्र में, सुनिए फिर से सुनिए, 60 साल की उम्र में गरीब नवाज से कहा गया हुजूर फला कौम की बेटियां हैं, आप निगाह उठाकर देख लें तो सब मुसलमान हो जाएंगे। कितने साल की उम्र में? ख्वाजा पाक ने निगाह झुका ली। सुन रहे हो? ख्वाजा पाक ने निगाह झुका ली और फरमाया मेरे महबूब ने ये इजाजत नहीं दी है कि मैं जिंदगी के किसी मरहले पर किसी और की बहन बेटी को निगाह उठाकर देखूं। यह है ख्वाजा ख्वाजगान। जब गरीब नवाज आए थे तो गुलामाने गरीब नवाज कैसे होंगे? उनका तकवा और उनकी परहेजगारी कैसे होगी? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतकारों की, सरदार का आलम क्या होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अर्ज ये कर रहा था, बात दूर न चली जाए, मेरे महबूब की अजमत ये इंसान तो इंसान, आम फरिश्ता तो आम फरिश्ता, 600 परों के मालिक जिब्रील, और हर एक पर में इतनी ताकत है कि आसमानों जमीन को पलट दें वो जिब्रील। बल्कि मैंने कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ देता हूं। एक रिवायत में आया एक तेज उड़ने वाला परिंदा 500 साल तक उड़ेगा। एक तेज उड़ने वाला परिंदा 500 साल तक उड़ेगा, तब जाकर जिब्रील अमीन के एक कंधे से दूसरे कंधे तक पहुंचेगा। जिस फरिश्ते का पावर यह है वो एक पर में पूरी कौम उठा लेता है और कौम लूत को आसमान के करीब ले जाकर पटक देता है। जिस फरिश्ते का पावर यह है, ऐसे 600 पर उसके पास है। जिस फरिश्ते का पावर यह है, उसके दो कंधों के दरमियान का फासला इतना है कि 500 साल परिंदा उड़े, वो भी तेज रफ्तार, तब जाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम के एक कंधे से दूसरे कंधे तक पहुंचता है। इतना पावरफुल फरिश्ता भी वहां पहुंच के अपने सर को झुका के मेरे महबूब के तलवों को चूम रहा है। जब फरिश्तों का मखदूम यहाँ सरेंडर है तो आशिकों का इमाम भी सरेंडर होके कह रहा हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। यहाँ जिब्रील अमीन है, जिब्रील, अरे कौन है जिब्रील? फरिश्तों के सरदार जिब्रील, फरिश्तों में रसूल की शान रखने वाले जिब्रील, जो फूंक दे मरियम पर तो सरकार मरियम हामिला हो जाए और फिर सरकार ईसा की पैदाइश हो, वो जिब्रील। आदम से लेके मुस्तफा तक हर नबी तक खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्रील अपने सर को झुका रहा है और हुजूर के तलवे को चूम रहा है। फिर इसको मोहब्बत का इमाम कह रहा है, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है कितना वकार। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग हुजूर को क्या समझेंगे, मगर यार हम भी अगर हुजूर को नहीं फॉलो करेंगे तो कौन करेगा? हमने कलमा पढ़ा, कलमा डॉक्टर का तो नहीं पढ़ा, कलमा प्रधानमंत्री का तो नहीं पढ़ा, कलमा संविधान का भी नहीं पढ़ा। मानते हैं संविधान को, मगर कलमा हुजूर का पढ़ा, पढ़ा है ना भाई? अब मुझे आप बताएं, डॉक्टर कह दे कि शुगर है, शक्कर नहीं खाना, ठीक है डॉक्टर साहब, अब दुश्मन के घर भी जाऊंगा तब भी कहूंगा मेरी चाय फीकी बनाना। और हुजूर ने फरमाया हराम मत खाना, फिर भी मेरी कौम ऑनलाइन सट्टे खेल रही, जुए खेल रही, 3 पत्ती 4 पत्ती 5 पत्ती, अल्लाह जाने क्या क्या निकल आया। हलाल और हराम का इम्तियाज खत्म हो गया, फर्क खत्म हो गया। और फिर कहते साहब गुस्ताखे रसूल पैदा हो रहे। साहेब
जब तक खाने पर कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ख्यालात पाकीज़ा नहीं होंगे। खून में हराम हो और जबान पर हुजूर की वफा के कसीदे ऐसा नहीं होता। वो भूखे पेट रह रह कर इल्लल्लाह की ज़रबें लगती है ना, तब मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर कुर्बानी देने के जज्बात बंदे के अंदर पैदा हो। जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरे दिए जाते। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज, हकीकत में तो किसी को पता ही नहीं कि हुजूर गए कहां तक। इसीलिए कहते हैं ला मका। मैं मुफ्ती तो हूं नहीं, मेरे पीछे मुफ्ती साहब बैठे, इनसे पूछिए ला मका किसको कहते। ला मका जहां कोई मकान नहीं हो, कोई जगह ही नहीं है, वो उस प्लेस को कोई नाम ही नहीं दे सकते। उस जगह का पर्टिकुलर कोई नाम नहीं था, इसलिए कहा ला मका गए। बात समझ आई आपको। अब कल मैंने सफर पढ़ा था यहां तक का के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, जिब्रील अमीन ने काफूरी लबों को लगाया, सरकार मदीना बेदार हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर से अर्ज किया सरकार जिब्रील ने 70,000 फरिश्ते लाया हूं। देखिए मैंने कल ये भी अर्ज किया था कि बारात बारात होती है, आज हमारी बारातों को देख लो, जितने फोकटिए मोहल्ले के हैं वो सफे अव्वल में खड़े होंगे और जिम्मेदारान घर के भी उनको आगे कर देता, भाई तू ही आगे रहे, क्यों? पटाखे वही फोड़ता है, डांस वही करता है, नाश्ता वही है। जुमले सख्त लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली ले आइएगा। हाँ थोड़ा सा बदलाव लाइए। अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर हालात जो है ना क्या हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब देख रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया चलाते होंगे, सुन रहे हैं आप। बदलिए थोड़ा सा, थोड़ा दीन सीखिए कि शादी में जरूरी क्या, हमें यही पता नहीं। हम समझते हैं शादी में पूरा पूरा काजी साहब वो वही जरूरी है, हालांकि शरई नुक्ता नजर से काजी ना भी हो तो भी निकाह हो ही जाएगा। हाँ मैं किसी काजी का निकाह फार्म छीनने नहीं आया हूं, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें अपने पावर का पता नहीं। 70 मुफ्ती आजम ला के बैठा दो, वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती बैठा हो और दूल्हा कह दे मुझे कबूल नहीं है, 70 मुफ्ती मिल के भी निकाह नहीं कर सकते। कर सकते हैं भाई, इतना पावर है उसके पास उस दिन, इतना पावर, मगर उसको पता ही नहीं कि मेरे पास पावर है, उसको पता ही नहीं है। गरीब मसला तो ये है, उसको पता ही नहीं। वो समझता है इतना माजूर है, उसको जहां बिठाओ वहां बिठा देते हैं, जो उठाता है वो उठा ही लेता है। कोई अपना उठावे, कोई पराया उठाए, कोई घोड़े वाला उठाए या गधे वाला उठाए, उसको कोई फर्क नहीं। उसके मुंह पे सेहरा बांध दिया, आंखों पे पट्टी बांधी। अब दोस्त कहते इधर चल, उधर चल जा, इधर चल, अरे तू बादशाही आज का है। और उस दिन पता ही नहीं। वो एक किसी लिटरेचर का किस्सा है ना, एक बुढ़िया थी, वो भीख मांगती थी, भीख। तो किसी समझदार शख्स ने उसको पकड़ के कहा भाई भीख क्यों मांग रही? कहा मेरे पास पैसे नहीं इसलिए भीख मांग रही। कहा तेरी औलाद नहीं है? कहा मेरा एक बेटा प्रदेश कमाता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। अरे क्या हुआ? बेटा गया था तो इतने इतने पैसे दे के गया था, लेकिन अब कई दिन हो गए ना बेटा आया है ना कोई पैसा आया है। हाँ कोई इतना बड़ा कागज भेजता जरूर, वो मेरे घर में धरे हुए हैं सब। वो पढ़ा लिखा आदमी था, अलियावास वालों की तरह होशियार था वो। हाँ कुछ होशियार है, वाकई होशियार है, कुछ डेढ़ होशियार है। और आसपास से भी आने वालों, चूंकि यहाँ सिर्फ अलियावास नहीं बैठा है ना, हाँ यहाँ तो रिया भी है, पादू भी है, मेड़ता भी है, वगैरह 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 है। हाँ जहां से भी आए हो सुनो गौर से। वो किस्सा सुना दूं चलते चलते। तो बुढ़िया का हाथ पकड़ा, बेचारी बुढ़िया के घर गया अल्लाह का बंदा। उसने देखा तो वो जो मनी ऑर्डर आते थे ना सब चेक थे, चेक 50,000 रुपए के चेक। वो बुढ़िया गरीब पढ़ी लिखी थी नहीं, उसको मालूम नहीं चेक क्या हो। तो 50,000 के चेक उसने दीवारों पे चिपका रखे थे कि मेरा बेटा कोई खत भेजता होगा या कुछ भेजता होगा, मुझे तो पल्ले नहीं पड़ती ये क्या। जिसके पास, जिसके घर में लाखों रुपए रखे थे वो भीख मांग रही है। क्यों? उसको पता ही नहीं कि मैं मालदार हूं। यही हाल दूल्हे का होता है।
वो समझता है काजी साहब ही सब कुछ है। बाकी नब्बाजी आपको मेरे बाद वाले खतीब करके दिखाएंगे, मुझे तो कम ही आती है। आगे बढ़ता हूं, वो बात बीच में आगे तो मैंने अर्ज कर दिया। अपने हुकूक को कब पहचान, जब पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हाँ, नाम भी मत लो कि हम पढ़ेंगे। जब तक सिस्टम में आपकी पुलिस, आपके अच्छे वकील, आपके अच्छे जज, हजारों की भीड़ काम नहीं आती। हमने देख लिया कल परसों के मामले में, हजारों की भीड़ से ज्यादा पढ़े लिखे लोग काम आते हैं। अच्छे वकील होंगे तो काम आएंगे, अच्छे ऑफिसर होंगे तो काम आएंगे, और तरबियत अच्छी होगी तो ही काम आएंगे, वरना दुनिया के बाहों में बह जाएंगे। मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं उस तरफ भी बात करता। मैं मेराज की बात कर रहा हूं, लेकिन बीच बीच में चूंकि फरमाइशें इतनी ज्यादा मुकर्रर हो जाती हैं, नातखा समझ के लोग फरमाइश करते हैं, ये भी कह देना, ये भी कह देना, ये भी कह देना, ये भी कह देना। वो नातखा का काम होता है कि बेचारा 2 शेर पढ़ के दिल खुश करता है, फिर दूसरी की तरफ चला जाता है। मुकर्रर क्या करे। बहरहाल बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा था। हुजूर तो फिर हुजूर है। सफर शुरू हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर शुरू हुआ, हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई। आदम से लेके ईसा तक सारे नबी पीछे खड़े हैं। सुभान अल्लाह। क्यों पीछे खड़ा किया गया? ताकि पता चल जाए सबसे आखिर में आए ना नबी, हमारे नबी, तो लोग ये ना कहें कि तो सबसे बाद वाले हैं। हाँ, सबसे आगे वाले भी यही हैं। बिल्कुल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ताकि लोग ये ना कहें ओ तो सबसे बाद में आए थे, सबसे पीछे थे वो सबसे पीछे थे, लेकिन आशिक ने कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। हाँ, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, ताकि पता चल जाए नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माने अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फिर तकरीर हुई। हाँ, मवाहिबुल लदुनिया वगैरह की रिवायतें हैं। हजरत आदम ने तकरीर करी, अल्लाह की हम्दो सना बयान करके कहा अल्लाह ने मुझे बगैर माँ बाप के पैदा किया, उसका फजल है, उसके लिए तमाम तारीफें, उसने नबूवत अता फरमाई। सरकार खलील ने तकरीर की, सरकार कलीम ने तकरीर की, तफसीलात में नहीं जाता। फिर हुजूर खड़े हुए, खुसूसी खिताब मेरे सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहाँ खुसूसी खिताब में सरकार ने फरमाया तमाम तारीफों से अल्लाह के लिए जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। फिर उसके बाद हुजूर ने अपने इंशराह सदर का भी जिक्र फरमाया, उम्मत का भी जिक्र फरमाया। बहुत डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, वो जलसा पूरा हुआ। सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हुजूर की तकरीर सुनकर खड़े होकर तस्दीक करते हुए कहा कि हाँ हाँ, इन्हीं चीजों की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको नबियों में फजीलत अता फरमाई है। वो खलीलुल्लाह का मसलक है जो इमाम मौक़िफ़ के तौर पर पेश किया कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजला में चमका किए, अंधे शीशा में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब बुराक पर बैठकर चल पड़े। हुजूर फरमाते हो ओ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे जब मैंने देखा, और आगे मस्जिद अक्सा पहुंचे तो मूसा मिल गए। और मैं क्या कह रहा था, वो बात दूसरी तरफ चली गई। बुराक की रफ्तार ये थी, हुजूर ने फरमाया जहां तक वो देखता, जहां तक हम देखते नहीं, जहां तक वो देखता उसकी आखिरी नजर पड़ती थी, वहां उसका पहला कदम था। हम यहां देखते हैं तो वहां लोगों की सामने जाके हमारी नजर टकरा जाती है, उसके पीछे नहीं देखते। थोड़ा 10-20 हजार फीट ऊपर जाते हैं हवा में तो बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक देख लेते हैं, और ऊपर जाओ तो और कहीं करो। ज्यादा ऊपर नहीं जाने का अपने। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब इस पर बैठे बुराक पर, जन्नत की सवारी थी ये, जन्नत की सवारी, ये पता नहीं कहां तक देखता होगा, एकदम अल्लाह ही जाने कहां तक देखता था। हुजूर फरमाते जहां तक देखता था वहां उसका पहला कदम पड़ता था। ये यानी मेराज कराने की एक हिकमत ये भी थी,
ये साइंस वाले सैकड़ों साल बाद आके कहेंगे हमारी रॉकेट की स्पीड ये है, नासा पे हम इतनी देर में पहुंचे थे, नासा के जरिए चांद पर हम इतनी देर में पहुंचे थे, सूरज पर पहुंचने की प्लानिंग हम कर रहे हैं, सितारों के जोग्राफियों को नापने की प्लानिंग हम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब तुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, आओ आज की रात तुम्हें ऐसी सैर कराए, साइंस कयामत तक सर पटकती रह जाएगी और चांद पर जाकर खुश होगी। जब आशिक खड़ा होगा तो कहेगा मेरा महबूब वहां तक गए थे कि तेरा चांद कदमों के नीचे था, सूरज कदमों के नीचे था, दुनिया पीछे थी, हुजूर ने जाने कहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज में तेरे कदम तक। ये बुराक की रफ्तार है, रफ्तार चली, बहुत दूर नहीं ले जाता आपको। हुजूर ने 3 मकाम पर नमाज पढ़ी, फिर आगे गए। ओहो, पहला आसमान, आसमान पर पहुंचे ना, आसमान पर दरवाजे पर जिब्रील अमीन ने दस्तक दी। फरिश्ते ने पूछा कौन? कहा जिब्रील हूं। वमा माक, तुम्हारे साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पड़ोसी इस हदीस को पढ़ता है तो कहते देखो तुम्हारे आला हज़रत तो कहते हैं कि वहां तो फरिश्ते खड़े थे और हदीस में आया कि जिब्रील तो दरवाजा खुलवा रहे हैं, दरवाजे तक नहीं खुला था। और हमारा जवान इंजीनियर और डॉक्टर के चक्कर में रहने वाला, हाँ यार बात तो सही है, यहां हदीस में आया कि दरवाजा खुला नहीं था। फरिश्ते ने जिब्रील अमीन ने कहा भाई दरवाजा खोलो, तो उसने खोला भी नहीं। पूछा कौन हो? तो कहा जिब्रील। कहा तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब दरवाजा खुला। एक तरफ कहते हो कि फरिश्ता इंतजार कर रहा था, फरिश्ते इंतजार कर रहे थे, और एक तरफ हदीस में आ रहा है कि दरवाजा जाकर खुलवाया। तो मोहल्ले में ऐसा होता है ना तो गुमराही करेगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अशरफी की दहलीज पर पहुंचो। कहा हुजूर ये बताएं, हम एक तरफ कह रहे हैं कि फरिश्ते तो इंतजार कर रहे थे कि हुजूर आवे, और इस हदीस में तो यह है कि दरवाजा खटखटाया तब खोला गया। तो एक खूबसूरत सवाल पहले कायम हुआ। कहा फरिश्ते तो रोज आते जाते थे, तो फिर जिब्रील को फरिश्ते पहचानते नहीं थे क्या? पहचानते थे। जब फरिश्ते जिब्रील को रोज आने जाने से नहीं रोक रहे थे तो फिर आज क्यों रोक रहे थे? फरिश्ते तो इससे पहले खूब आए गए, जिब्रील अमीन खूब आए गए, तो फरिश्तों ने आज से पहले नहीं रोका और नहीं पूछा कि कौन हो तुम, तो आज क्यों रोक रहे हैं? तो फिर आशिक का जवाब सुनिए, वो इसलिए कि महबूब जब मेराज पर आएंगे तो उनका रूट स्पेशल होगा और जन्नत के स्पेशल दरवाजे से हुजूर को लाया जाएगा। इसलिए रोज आने वाले जिब्रील के लिए भी गेट नहीं खोला गया जब तक कि जिब्रील ने ये ना कह दिया उस महबूब को लाया हूं जिसके लिए दरवाजा बनाया, उस महबूब को लाया हूं जिसके लिए दरवाजा बनाया गया। वरना फरिश्ते तो जिब्रील को भी पहचानते थे। हदीस में इतना भी काफी था, फरिश्तों ने दरवाजा खटखटा, फरिश्तों के ने पूछा कौन? इधर से इन्होंने कहा मैं जिब्रील हूं, दरवाजा खुल जाना चाहिए, मगर फिर भी नहीं खुला। तुम्हारे साथ कौन है? पता चला आज स्पेशल गेट का इस्तेमाल करना है। ये वही चक्कर है जिसमें हुजूर साथ हैं या नहीं है? अगर वही चक्कर है तो फिर दरवाजा खुलेगा। आप अंदाजा कीजिए जिसके लिए कुदरत ने आसमानों पर स्पेशल गेट लगाए हों, सुभान अल्लाह, उसके लिए जन्नत में कितना इंतजाम किया गया होगा। मेराज तो मेराज है और कसीदा है मेराज बहुत लंबी दास्तान, लेकिन हुजूर पहले आसमान पर पहुंचे, सरकार आदम से मुलाकात हुई अलैहिस्सलाम। मरहबा, वेलकम, अच्छा आना, तशरीफ लाए। यहाँ हमारा पड़ोसी कहता है साहब मरहबा या रसूलल्लाह लगाना शिर्क है। मैं पूछता हूँ फिर सही मुस्लिम में हजरत आदम ने क्यों लगाया है? ईसा रूहुल्लाह ने मरहबा की सदाएं लगाई, तफसील में नहीं जाता,
पूरी हदीस मौजूद है, कौन से आसमान पर कौन मिला, किसने क्या कहा। हुजूर ने खुद बताया कि किसने क्या कहा। अरे साहब, हुजूर ने तो सहाबा के चेहरे देख देख के बताया है, ये ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता है इसका चेहरा, इसका चेहरा मूसा से मिलता है, इसका चेहरा इब्राहिम से मिलता है। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है। हाँ, खिताब को भी इख्तिताम हो ही जाएगा। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था, टाइम नहीं वरना मैं आपको बताता। आगे बढ़ता हूं। हुजूर को सारे नबियों ने वेलकम किया, लेकिन ये देखें, वही मूसा कब्र में है, नमाज पढ़ रहे हैं। वही मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। वही मूसा अलैहिस्सलाम उधर आसमान पे भी मिल गए। पता चला, नोट कीजिए पॉइंट, पता चला बुराक की रफ्तार से ज्यादा नबियों की रफ्तार है। आज तक यही नहीं नाप पाए कि बुराक की रफ्तार कितनी होगी। और अगर बुराक की रफ्तार तेज होती तो पहले बुराक पहुंचता, मूसा बाद में पहुंचते। लेकिन वही मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर ने फरमाया सही मुस्लिम में, मैं उनकी कब्र के करीब से गुजरा तो देखा वह हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कब्र के अंदर मूसा क्या कर रहे हैं? कई फीट ऊपर से मुस्तफा देख रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए? कब्र के अंदर क्या हो रहा है हुजूर को पता है। और उड़ते हुए जा रहे हैं और फास्ट जा रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं कि कौन कब्र में क्या कर रहा है। फिर यहां से यह भी मिला कि नबी अपनी कब्रों में मरते नहीं हैं, इसीलिए मूसा सोए हुए नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन मैं बात यह कर रहा था, ये तो आप सुनते रहते। बात यह है, नुक्ता यह है कि वही मूसा कब्र में, हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वही मूसा मुक्तदी है। हुजूर आसमानों पर पहुंचे तो वही मूसा अलैहिस्सलाम वेलकम कर रहे हैं। इतनी तेज रफ्तारी पहले तो मूसा की, पता चला जन्नत की सवारियों से तेज रफ्तार अल्लाह के नबियों की है। जब मुक्तदी की रफ्तार इतनी तेज है तो मुक्तदा की रफ्तार कितनी तेज होगी। एक बात। दूसरी बात, फिर मुझे अल्लामा हकीमुल उम्मत की याद आई। हजरत ने खूबसूरत बात लिखी, ये मूसा कभी यहां कभी यहां कभी यहां, ये क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने फिर एक जवाब खूबसूरत दिया। कहा वो इसलिए कि जब बारात आने वाली होती है तो जब इंतजाम किसी के हिस्से होता है ना, तो वो कभी खाने की जगह है, कभी पानी की जगह है, कभी वेज में कभी नॉन वेज में, यहाँ कैसा चल रहा वहां कैसा। क्यों साहब, मैं इंतजाम कार में हूं, आपकी घर की बारात क्या इंतजाम का जिम्मेदार हर जगह दौड़ दौड़ कर पहुंचता है। जब मेराज का दूल्हा आ रहा था तो मूसा कभी कब्र में कभी मस्जिद में कभी आगे आइए मरहबा मरहबा मरहबा, क्योंकि वो सरवरे किश्वरे रिसालत अर्श पर जलवागर हुए थे। निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए हुजूर आसमानों को उबूर करते हुए चले गए। एक आखिरी बात, हजरत लोग कहते अरे साहब हम तो मस्जिद अक्सा तक की मानते हैं, ऊपर वाली नहीं मानते। लेकिन गौर करने की बात है, इशारे से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने उनको जिंदा उठाया। ये कुरान कहता है ना, वमा क़तलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम। ये ईसाइयों का अकीदा है, वो सलेब पहन के घूमते हैं। हमारे कुछ नौजवान भी बेवकूफाना अंदाज में सलेब पहन के घूमते हैं, इसमें वो निशान बना होता है। ये ईसाई अकीदा है। वो अपने अकीदे में माज़ अल्लाह कहते हैं हजरत ईसा को सूली दे दी गई, वो उसका निशान पहनते हैं। हमारे वाले पता नहीं क्यों पहनते। अल्लाह की पनाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिंदा आसमानों पर उठाकर सैकड़ों साल तक सारे इंतजामात के साथ रख सकता है, तो अल्लाह ईसा के इमाम को अगर लामकान पर बुलाए तो कौन सी बड़ी बात। और आखिरी बात कर रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान तक पहुंचे तो ईसाइयों को तशवीश हो गई और माज़ अल्लाह उनको खुदा मान लिया।
चंद आसमानों पर ईसा का पहुंचना देखकर ईसाइयों ने ईसा को न जाने क्या क्या कह दिया। मेरे महबूब तो लामका तक गए, जहां तक नहीं था वहां भी गए। सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था। अब ऐन मता इला कैफ बाद में समझना कभी, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ जाओ, जहां कब तक अब जब कहां वहां नहीं था। हुजूर वहां थे जहां वहां नहीं था, हुजूर वहां है जहां मका नहीं था। अल्लाह अकबर। बहरहाल वही लामका के मकी हुए। ओ हो। अब इस पर भी मैं फिर कभी बोलूंगा, क्योंकि लामका है तो फिर मकी कैसे। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दे वाले, कोड़ियों को ठीक करने वाले, बीमारों को शिफा देने वाले, माँ के पेट से कोई अंधा हो जाए हाथ फेर कर उसकी आंखों में रोशनी दे देने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों तक पहुंचे तो अल्लाह अकबर, उनकी बुलंदी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हुजूर उन आसमानों से ऊपर, सातों आसमान से ऊपर, अर्श आजम से आगे सिदरा से आगे अर्श आजम, और अर्श आजम से आगे लामका। आसमानों के ऊपर सिदरा से ऊपर अर्श से आगे लामका, फिर पता नहीं कहां। बस उदनु मिन्नी, मुझसे और करीब हो जाओ। कुरान ने कहा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। क्या मतलब? का हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब समा था कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वस्ल फुरकत गले मिले थे। ये मुस्तफा जान रहमत की शान है। यही समा था कि पै के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। तो हुजूर कहां तक गए? हुजूर की इंतहा किसी को पता नहीं। हमको कम से कम इतना सीखना है कि हुजूर वहां जाते जाते भी अपनी उम्मत को याद करें। अल्लाह पाक मुलाकात के लिए बुला रहा है। 70,000 फरिश्तों की बारात साथ है, जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ हैं, जन्नत की सवारी साथ है, नबियों ने सलामी दी है और जनाब मरहबा का। मगर फिर भी महबूब की मोहब्बत देखो, कहा ए अल्लाह मेरी उम्मत। और उम्मत हुजूर की सुन्नतों पर लेजर चला के दाढ़ियों को गटरों में डाल। उम्मत को अल्लाह खुशी दे रहा है तो उम्मत हुजूर को भूल जा रही। उम्मत का हाल यह है कि वो दीन पढ़ना ही नहीं चाह रही, हुजूर की जिंदगी नहीं पढ़ना चाह रही। अल अमान वल हफीज, बातें बहुत कुछ है की जा सकती हैं, लेकिन मुझे मेरे भाइयों के हक का पता है। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, 2 अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। लुब्बे लुबाब ये अपने बच्चों को पढ़ाओ, सही गलत की पहचान करो। ये छोड़ो कि भीड़ आएगी कि नहीं आएगी, छोड़ो। सवाब कितना मिलेगा इसका ख्याल करो। एक बंदा अगर गुमराह हो गया, एक बंदा अगर आपकी वजह से हराम काम कर बैठा, तो सारी जिंदगी फरिश्ते आपको उसकी मनहूसियत का जिम्मेदार ठहराएंगे। ये सोचो। इसलिए नेकियों की महफिल सजाओ, नेक काम करो, नेकियों के जज्बात पैदा करो, और अल्लाह वालों से जिस तरह तमन्नाओं की पूर्ति की गुजारिश करते हो, इसी तरह इन अल्लाह वालों की रूहानी गजब से डरो। इसलिए कि वली नाराज हो जाए तो हालात गड़बड़ हो जाते हैं। फिर तावीज़ात बनवाते फिरते रहते हैं, फला साहब तुम तावीज बना दो, फला साहब तुम तावीज बना दो। और वो इस्तिखारा कर करके हजरत के इस्तिखारे में नहीं आता कि मसला क्या है। आएगा कैसे इस्तिखारे में? ये मसला इस्तिखारे का है ही नहीं, आसेब शहर जादू का है ही नहीं, मसला तो बेदबी का है। किस इस्तिखारे में आप क्या समझते? वलियों के दरबार की बेदबी से मनुष्यत नहीं आती, रिस्क नहीं छीना जाता। हम समझते हैं सिर्फ जादू ही है जो कुछ है दुनिया में। हमारे जिन्नात ने पकड़ लिया। वो जिन्नात की पकड़ तो मखदूम पाक की रुबाई पढ़ के छुड़ाई जा सकती है, वली पकड़ ले तो कोई वली काम नहीं आता, वो मना कर देता, जाओ भागो यहाँ, भागो, तुम्हारे लिए सबके दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। समझ शरीफ में कुछ बात आई? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह,
वो पीछे वाले भी तो हुजूर ही की पार्टी के ना, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हालात कुछ भी हो जाए, हुजूर मुजाहिद दौरा ने कहा था मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहनशाही करेंगे हम गुलाम मुस्तफा बनकर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।